हेलो दोस्तों। अहमदाबाद शहर के भीड़भाड़ वाले रेलवे स्टेशन पर एक आम सुबह की तरह सब कुछ चल रहा होता है, लेकिन एनआईए को एक खुफिया इनपुट मिलता है। अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर सुबह के 7 बज चुके थे। हर कोने में हलचल थी। बच्चे रो रहे थे, कुली चिल्ला रहे थे, ट्रेन की सीटी गूंज रही थी। एक सामान्य दिन, पर किसी को अंदाजा नहीं था कि सुबह असामान्य बनने जा रही है। वहीं दूसरी ओर दिल्ली के राष्ट्रीय जांच एजेंसी मुख्यालय में एक हाई अलर्ट कॉल आया। प्लान क्रश एक्टिवेट होने वाला है। टारगेट अहमदाबाद। टाइम अगले 24 घंटे। फाइल टेबल पर रखते ही एनआईए के सीनियर ऑफिसर विवेक राणा की आंखें गुस्से और चिंता से भर गई। अगर हम इस प्लान को नाकाम ना कर पाए तो यह सदी की सबसे बड़ी तबाही होगी। अदिति शाह, अहमदाबाद की जानी मानी क्राइम रिपोर्टर, वो तेज थी, बेबाक थी और सबसे ज्यादा सच्चाई की भूखी थी। उसे एक अनजान मेल आया। स्टेशन के अंदर कुछ होने वाला है। प्लेटफॉर्म 5 सुबह 10 बजे। बचा नहीं सकती तो कम से कम सच उगलवा लेना। उसके दिमाग में घंटी बजी। पिछले कुछ हफ्तों से स्टेशन पर संदिग्ध मूवमेंट की अफवाहें चल रही थी और अब ये मेल। वो सीधे एनआईए के संपर्क अधिकारी को कॉल करती है। सर, ये सिर्फ धमकी नहीं है, कुछ बड़ा होने वाला है। 9 साल का आर्यन अपनी माँ संध्या के साथ ट्रेन पकड़ने स्टेशन आया था। वो भोला था, मासूम था। उसका स्कूल ट्रिप था और वह पहली बार रेल में बैठने जा रहा था। माँ की ममता और बेटे की मुस्कुराहट उस दिन भी कुछ खास चमक रही थी, जैसे ऊपर वाला कुछ बताना चाहता हो। प्लेटफॉर्म 5 पर एक नीला बैग छोड़ा गया। बैग के पास कोई नहीं था। कई सीसीटीवी कैमरे काम नहीं कर रहे थे। एनआई की टीम ने जब बैग को स्कैन किया तो सबकी सांसें थम गई। विवेक राणा को 2 ऑप्शन दिए गए। पूरे स्टेशन को खाली कराओ या खुद जाओ, बम को डिफ्यूज करो। विवेक बोला, मैं जाऊंगा, मेरे लोग, मेरी जिम्मेदारी है। तभी एक और खुलासा हुआ। यह सिर्फ एक बम नहीं है, यह तो महज ट्रिगर था। असली धमाका तब होगा जब प्लेटफॉर्म 5 पर ट्रेन आएगी और ट्रेन के अंदर 5 और बम लगाए गए हैं। विवेक को समझ आ गया, इसका नाम प्लान क्रैश क्यों रखा गया था। पूरा स्टेशन एक साथ क्रश होना था। आदिति उस स्टेशन के अंदर थी। वो देख रही थी, लोग डर के मारे भाग रहे थे। पर तभी उसका कैमरा एक संदिग्ध आदमी को कैद करता है, जो एक कोने में बैग में कुछ डाल रहा था। ये वही आदमी है जो हर सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है। विवेक ने एक तेज प्लान बनाया। उसने आदिति से कैमरे ऑन रखने को कहा। लाइव एनआई की टीम प्लेटफॉर्म पर फैल गई। 2 कमांडो बम की ओर बढ़े। तीसरे ने संदिग्ध को दबोच लिया। तभी बूम! बैग में लगा एक ट्रैप डिवाइस खुद को डिनोट करता है, लेकिन एनआई का जवान पहले ही रबड़ शील्ड फेंक चुका था। एक विस्फोट तो टाल दिया गया, पर अब ट्रेन 10 मिनट में स्टेशन में आने वाली थी। अगर वो रुकती तो क्रश पक्का था। विवेक स्टेशन मास्टर से चीखते हुए बोला, 98107 एक्सप्रेस को स्टेशन में न घुसने देना। ब्रेकिंग पॉइंट पर रोक दो। पर सिस्टम हैक किया जा चुका था। ट्रेन की ब्रेकिंग ऑटोमेटिक हो गई थी। अब स्टेशन में घुसने से कोई नहीं रोक सकता था। सिर्फ एक ऑप्शन था, ट्रैक पर कोई आ जाए, ट्रेन रोके। और अचानक आर्यन ट्रैक पर कूद गया। वो बोला, माँ ने कहा था हीरो बनो, मैं हीरो बनूंगा। विवेक दौड़ा, उसे बचाया, पर ट्रेन कुछ ही मीटर दूर थी। विवेक ने आखिरी फैसला लिया। वो खुद ट्रेन के इंजन तक भागा, मैकेनिकल ब्रेक खींचा और ट्रेन रुक गई। बम समय से पहले डिनोट हुआ। एक छोटा धमाका हुआ, बट मेजर लॉस बच गया। पर विवेक गंभीर रूप से घायल हो गया। अस्पताल पहुंचते ही उसने आदिति से कहा, अगर मैं न बचूं तो एक लाइन मेरी कहानी में जरूर लिखना। उसने वर्दी नहीं, देश पहना था। वो हमेशा के लिए सो गया। एनआई ने पूरे नेटवर्क को क्रैक किया। 22 आतंकी पकड़े गए। प्लान क्रैश का मास्टरमाइंड पाकिस्तान बॉर्डर पर मारा गया। आर्यन को राष्ट्रपति से बाल वीरता पुरस्कार मिला। आदिति ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, द मैन हु क्रश द प्लान, विवेक राणा की गाथा। अहमदाबाद स्टेशन पर अब एक स्टैचू है, अफसर विवेक राणा, जिसने मौत को चकमा देकर शहर बचाया। हर साल 2 मार्च को वहां मौन रखा जाता है। आर्यन अब बड़ा होकर आईपीएस बन चुका है।
वो कहता है, मैं जिंदा हूँ क्योंकि एक अफसर ने वर्दी से ज्यादा इंसानियत को चुना था। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।